यूके 8080 पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री धामी ने परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कई बीजेपी विधायकों ने इसकी मांग भी उठाई थी और परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश भी की गई थी। तो देहरादून में बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर छात्र हित में स्नातक स्तरीय परीक्षा निरस्त करने पर विचार का आग्रह किया था और इस पर फैसला भी ले लिया गया है। परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उनके द्वारा अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां और सीबीआई जांच पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया और इस प्रकरण को लेकर छात्रों की भावनाओं से अवगत कराया गया। सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम से मुलाकात हुई और प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल श्री खाजन दास, दिलीप सिंह रावत, विनोद कंडारी, ब्रजभूषण गैरोला, दुर्गेश्वर लाल, सुरेश चौहान, मोहन सिंह बिष्ट, रेणु बिष्ट शामिल रहे, जिसमें उनके द्वारा पार्टी की तरफ से सौंपे ज्ञापन पत्र में हाल ही में संपन्न स्नातक स्तरीय यूके 8080 परीक्षा छात्र हित में निरस्त करने पर विचार करने का आग्रह किया गया। तो वहीं उत्तराखंड में यूके 8080 परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूके 8080 स्नातक स्तरीय परीक्षा निरस्त होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने परीक्षा निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। यूके 8080 कुछ ही देर बाद आदेश जारी कर सकता है। पेपर लीक के बाद परीक्षा निरस्त करने की मांग लगातार उठाई जा रही थी और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके 8080 की स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस परीक्षा को निरस्त करने का फैसला ले लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद परीक्षा रद्द करने के निर्देश दिए हैं। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में गहरा रोष था। लगातार विरोध और सोशल मीडिया पर मांग उठाई जा रही थी और इन मांगों के बीच अब सूत्र बता रहे हैं कि यूके 8080 कुछ ही देर में परीक्षा रद्द करने का आधिकारिक आदेश जारी कर सकता है। तो यूके 8080 पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला सामने आ सकता है। धामी सरकार परीक्षा रद्द कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जनसंवाद जब किया गया तब युवाओं से ली गई और लगातार जब से यूके 8080 पेपर परीक्षा लीक मामला सामने आया तब से लगातार मांग उठाई जा रही थी। मुख्यमंत्री से लगातार मांग की जा रही थी कि परीक्षा को निरस्त किया जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए और अब एक बड़ा फैसला यूके 8080 पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री धामी ले सकते हैं। इस पूरे मामले में और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यूके 8080 पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परीक्षा रद्द कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, क्या कुछ है, जानकारी बताइए। निश्चित रूप से निशा, देखिए 21 सितंबर को उत्तराखंड में यूके 8080 एग्जाम करवाता है और उसके बाद जो है 11 बजे परीक्षा शुरू होती है और 11:35 पर जो है परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उसके 3 पन्ने जो है बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे में लगातार जो बेरोजगार संघ है वो एक ही मांग कर रहा था कि परीक्षा को निरस्त किया जाए, सीबीआई जांच की जाए। इसके साथ ही जिन पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं आंदोलन के दौरान, उन मुकदमों को, छात्रों पर जो मुकदमे हुए उनको वापस लिया जाए। अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि जो एकल जांच आयोग जिसका गठन मुख्यमंत्री ने खुद किया था, जिसने पूरे प्रदेश भर में जनसंवाद किया था, इस जनसंवाद के दौरान जो है उसे जो सुझाव मिले थे तो उसमें सबसे ज्यादा सुझाव ये माने जा रहे थे कि जो पेपर हो वो रद्द कर दिए जाएं। तो एकल जांच आयोग ने जो है अपनी जो रिपोर्ट है वो आज सुबह मुख्यमंत्री को सौंप दी और इसके बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है यूके 8080 को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये छात्र हितों की अगर बात लगातार मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे थे। खुद धरना स्थल पर जाकर उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति दी थी। इसके बाद अब जो बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है वो ये कि यूके 8080 की जो एग्जाम हुए थे उसको रद्द करने के पूरे निर्देश दे दिए गए। कुछ ही देर में आदेश जो है यूके 8080 की ओर से जारी किए जा सकते हैं। सीएम धामी का साफ तौर पर कहना था कि हम छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का हमारे साथ बने रहिएगा। इस पूरे मामले में एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पेपर लीक में उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 21 सितंबर को यूके 8080 परीक्षा जो हुई थी उसे रद्द कर दिया जाएगा। पेपर लीक के चलते यूके 8080 परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तराखंड में छात्रों ने आंदोलन किया था। लगातार छात्रों के द्वारा उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इसके बाद
आज यूके 8088 पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया है और बड़ा फैसला लिया है। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि यूके 8088 परीक्षा रद्द कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है। अब छात्रों में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से देखिए, छात्र जिस चीज की लगातार मांग कर रहे थे उस मांग को अब सरकार ने माना है। जहां तक सीबीआई जांच की बात की जाए तो सीबीआई जांच की संस्तुति जो है मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं, हालांकि केंद्र से अनुमोदन मिलना बाकी है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो एसआईटी को जो जांच 24 सितंबर को सौंपी थी, उसको एक टाइम बाउंड दिया गया है कि 1 महीने के अंदर जो है अपनी जांच जो है सरकार को सौंपे। वहीं अगर एकल जांच सदस्य जो जांच आयोग गठित किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को दे दी और मुख्यमंत्री को जो रिपोर्ट दी है उसमें जाहिर सी बात है क्योंकि जो जनसंवाद किया गया था वो छात्रों से किया गया था, अभिभावकों से किया गया था और इसके साथ ही जो कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर छात्र जो है तैयारियां करते हैं तो उन लोगों से जो है पूरी तरीके से जो है फीडबैक लिया गया था। तो इस फीडबैक में जब जनसंवाद हुआ था तो हम खुद वहां पर मौजूद थे और हमने ये भी देखा कि जो अभ्यर्थी थे वो खुद इस जन सुनवाई में मौजूद थे। तो साफ तौर पर उन सबकी एक ही मांग ये देखने को मिली कि जो भी पेपर ये रद्द हुआ है, क्योंकि तकरीबन 1 लाख से अधिक जो छात्र हैं उन्होंने ये पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो ऐसे में जो भी जन सुनवाई में जो भी सुझाव मिले थे तो उसमें सबसे अहम सुझाव सबने यही दिया कि जो ये परीक्षा हुई है इसको रद्द कर दिया जाए और दोबारा से री एग्जाम इसको किया जाए। तो ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर आ रही है कि कुछ ही देर में जो है यूके 8088 जो है पेपर रद्द के आदेश जारी कर सकता है, लेकिन ये तय माना जा सकता है कि अब पेपर रद्द हो चुके हैं क्योंकि लगातार छात्र अपने हितों की मांग कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने इस मांग को भी माना। जी बिल्कुल, तो छात्रों के हितों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे बड़ा फैसला लिया। यूके 8088 परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई हिमांशु इस पूरे मामले में? देखिए, विपक्ष की जहां तक बात की जाए तो विपक्ष पहले से जो है पेपर रद्द करने की मांग लगातार कर रहा था। इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग विपक्ष अभी भी कर रहा है। भले ही मुख्यमंत्री ने संस्तुति अपनी सीबीआई की संस्तुति दे दी हो, लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि भले ही सीबीआई की संस्तुति दी गई हो, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं उनकी अध्यक्षता में जो है ये जांच होनी चाहिए। लेकिन जो जांच अभी हो रही है, चाहे एसआईटी की बात कर ली जाए या फिर सीबीआई की जांच की जो संस्तुति दी है, उसमें साफ तौर पर यह है कि जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में ये जांच होगी। तो कुल मिलाकर अपनी मांगों पर अभी भी विपक्ष अड़ी गया और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई की जो जांच की जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में की जाए। जी बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था यूके 8088 परीक्षा पेपर जब लीक होता है तो लगातार छात्राओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लगातार मांगे की जा रही थी। अब बड़ा फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे मेहनत करके पेपर दिए थे उन्हें दोबारा से अब फिर से इस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से देखिए, पेपर जब छात्रों की मांग ही पेपर रद्द करने की थी तो इसका मतलब छात्र दोबारा से पेपर देने के लिए तैयार थे। छात्रों की पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि छात्र भी कहीं ना कहीं निराश हुए जब 3 पन्ने बाहर आए। तो ऐसे में छात्र जो है छात्रों ने आंदोलन किया, 9 दिन तक धरने पर बैठे, मुख्यमंत्री को जो है धरने पर जाकर सीबीआई की संस्तुति देनी पड़ी। तो ये कई तमाम ऐसे वाकया उस वक्त हुए कि जो निर्णय लिए जा सकते थे सरकार द्वारा छात्र हित में, वो निर्णय जो है लिए गए। अब जब एकल जांच सदस्य आयोग की जो रिपोर्ट है वो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के पास गई होगी और जो न्यायमूर्ति है, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, उन्होंने जब मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी होगी तो उन्होंने भी अपने सुझाव सामने रखे होंगे कि उनको किस तरीके के सुझाव सबसे ज्यादा जनसंवाद के दौरान मिले। तो ऐसे में सरकार ने जो है एक ये बड़ा कदम छात्र हित में उठाया। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वही त्योहारों के मद्देनजर रुड़की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रुड़की पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और यातायात नियम